दोस्तों फ्लाईवॉल से राहुल पटेल हूँ। आज एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके साथ कि जो बंदा ऐसा सोच रहा है कि मुझे वर्क परमिट लेके कनाडा सेटल होना है, वो अपने दिमाग में एक चीज़ फिट करके जाओ यहाँ से कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई की दोनों की जो इंडिविजुअल टर्म्स है ना, उसमें मेरी कंपनी या दुनिया का कोई भी इंसान आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। नॉर्मली दो टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी होता है और एक नॉन रेगुलेटरी बॉडी होता है। जो रेगुलेटरी बॉडी होता है, क्योंकि मेरा अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि यहाँ से नर्सिंग ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि कंपलसरी इंटरव्यू होता है। अभी जो सामने जो भी हॉस्पिटल होती है वो पैनल इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू में उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लड़की है उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद मुझे रिपोर्ट किया जाता है कि इसको हम लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़की यहाँ के काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप बैठे हो इंडिया में और वहाँ कनाडा में उनके साथ आपने काम नहीं किया है, तो आपको मतलब उनको एक थोड़ा शक के दायरे में वो लोग देखने लगे। अभी ये जो मैटर है उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि राहुल भाई, आप अगर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि नहीं ये लड़की काम करेगी, तो आपके कमिटमेंट के भरोसे मैं ये लड़की को लेने के लिए तैयार हूँ। आप बोलते हो कि उसको काम आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको हायर करने के लिए रेडी है। अभी ये लड़की का वीज़ा मैंने लिया। वीज़ा लेने के बाद ये लड़की वहाँ उतर गई। उतरने के बाद वहाँ पे सीन नंबर लेना रहता है, हेल्थ कार्ड लेना रहता है और बहुत सारी प्रोसेस वहाँ, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी में आता है। और जो हॉस्पिटल है उनके भी जो जो पैनल होती है उनके भी बहुत सारे लोग जैसे मेडिकल करवाना पड़ता है। तो कनाडा में जो काम करने की सिस्टम है ना, वो हमारे जैसी नहीं है। हमारे जैसे यहाँ पे कोई बंदा 8 घंटे काम करता है। अभी जैसे सोच लो, मैं तो 15 घंटा काम करता हूँ यहाँ पे। रात को 11 बजे भी आप फ़ोन करेंगे, मैं ऑन दी स्पॉट आंसर देता हूँ। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। वहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा मैक्सिमम कोई काम करता है और ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद वो रिवर्ट भी नहीं करेगा आपको। तो वहाँ का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। सिस्टम एंड प्रोसेस से वहाँ पे काम होता है। यहाँ पे 10:30 बजे का टाइम है, 11:45 बंदा ऑफिस पे पहुँचता है, 11:45 चाय पीने के लिए बैठता है, 11 बजे काम मूड बना के काम स्टार्ट करता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ टाइम की वैल्यू है। सपोज अगर किसी ने आपका टाइम मांगा है और वो टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसा वहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे 1 आवर का पैसा है। यहाँ पे पर मंथ सैलरी होती है, वहाँ पे 1 घंटे का पैसा है। तो हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं ना, उनको पहले तो अपने दिमाग में एक चीज फीड करनी पड़ेगी कि उतरने के बाद ऑन दी स्पॉट डॉलर छापना है, तो वो तो भूल जाओ आप, वो नहीं होगा। वहां पे आपको एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वहां पे उतरने के बाद आपको जो वहां की पैटर्न है काम करने की, जैसे नर्सिंग फील्ड में क्या है कि यहाँ का जो वर्किंग पैटर्न है और वहाँ का वर्किंग पैटर्न है, बहुत डिफरेंस है। तो क्योंकि वहाँ बहुत ही सॉफ्टली ऑपरेट किया जाता है कोई भी पेशेंट्स को, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। आपको सेटल होने में मिनिमम 6 महीना 12 महीना लगेगा ही लगेगा। कनाडा बहुत बड़ा देश है, जियोग्राफिकली अपने देश से, इंडिया से 3 गुना बड़ा है और पॉपुलेशन गुजरात जितनी ही है। वहाँ पे बंदे कई ऐसे अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है जहाँ पे अपनी पॉपुलेशन नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कत है। आपको सोच समझ के फिर बाद में फिर मेरे को आप बोलते हो कि राहुल भाई आपने ये बोला था ये नहीं हुआ। अरे भाई, आप कुछ नहीं जानते हो वहाँ का। वहाँ पे उतरने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा। रहने का कभी कभी जगह नहीं मिलती है। अभी वहाँ पे हाउसिंग के थोड़े क्राइसिस है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो वो मत रखो। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना तो वो गलत बात है। फिर बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपने जो बोला था वो हुआ नहीं। अरे भाई, मैं जो बोलूँगा ना वो होगा, वो पक्का होगा। 11 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। कनाडा वर्क परमिट एंड पीआर पे मैं पूरे साल में 150 कपल उतार देता हूँ इंडिया से। तो कभी कोई बंदा झूठ बोलता है ना, तो फिर मैं ऐसे बात करता हूँ। मुझे इतना समझ में आता है कि वहाँ पे सिस्टम एंड प्रोसेस से काम होता है। वहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई डॉक्टर है, अपना क्लिनिक चला रहा है और वो दूसरे दिन बोलता है कि कल से तू जॉब पे आ जाना, और वो चली भी जाती है, जो भी फीमेल है या मेल है। तो वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है, वहाँ पे नहीं चलता है भाई। वहाँ पे बहुत सारी प्रोसीजर होती है, बैंक अकाउंट खुलता है, लाइसेंस लेने में 1 डेढ़ महीना चला जाता है, और उतरने के बाद ऑन द स्पॉट मेरे को काम चाहिए और डॉलर छापना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, ये जो भी है फैक्ट है।
फैक्ट को समझ के ही आपको जाना चाहिए, तो कल उठ के आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि मैंने कुछ गलती कर दी। थैंक यू वेरी